फिर सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, पहले एग्जांपल देख लो। इसने एक तो बोला 41 एग्जांपल पढ़ लो भैया। 41 एग्जांपल, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। तो कौन सा है? ठीक है, ये मेरे 40 है। ठीक है, वाटर इन ए कैनाल 30 डेसीमीटर वाइड एंड 12 डेसीमीटर डेप्थ डीप इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इग्रेट 30 मिनट इफ 8 स्टैंडिंग। ये तो तेरे एनसीईआरटी का सवाल है। चल कोई बात नहीं, देख ले। ये ऐसे बोल रखा है मेरी बुक में, एग्जाम्पल 40 है, तुम्हारे 41 है। ये कैनाल दे रखा इस तरीके का, क्यूबॉइड शेप में। अब ये तुझे बोल रखा है कि इसकी जो वाइड है वो 30 डेसीमीटर है और 12 डेसीमीटर इसकी क्या है तेरे पास में डेप्थ है। तो ये तो तेरे पास में 30 डेसीमीटर है और ये तेरा 12 डेसीमीटर है। सबसे पहले तो इनको बदल दे सेंटीमीटर में। तो एक या तो मीटर बदल ले या सेंटीमीटर बदल ले। तो अपन किसे बदले, इसको सेंटीमीटर ले लेना। चलो, तो ये 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते भाई? 10 है। तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर, ये हो गया 300 सेंटीमीटर। ठीक है, और तुम्हें जो वाटर का फ्लो दे रखा है ना, तो पानी निकल रहा है इसमें से निकल करके वो ये क्यूबॉइड के अंदर जा रहा है, ये समझ लो आप। ठीक है, ये वाटर इसमें जा रहा है और जो इसकी स्पीड है ना, तो यानी वो इसकी हाइट होगी तुम्हारे पास, ये लेंथ समझ लो, ये लेंथ होगी तुम्हारे पास। और वो स्पीड दे रखी उसने कितनी तुम्हारे को? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। तो भैया इसको 10 को इंटू कर दे 5/18 से, तो ये हो गया तेरा मीटर पर सेकंड में। काट दे इसको, 5 और ये 9, तो 25/9 मीटर पर सेकंड हो गया। तो एक काम कर, मीटर बदल ले। इसको मीटर बदलेगा तो 3 मीटर होगा, ये 1.2 मीटर होगा। अब ये बोल रखा है ये पानी जो निकल रहा है ना, पहले वॉल्यूम निकाल दे। देख इसका, ये क्यूबॉइड है LBH 25/9, बी क्या लेगा 3 और ये लेगा 1.2। अब ये वॉल्यूम आ गया तेरा मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। ठीक है, तुझे बोल रहा है कि साहब जो पानी निकल रहा है ना वो आधे घंटे तक जा रहा है, 30 मिनट्स बोल रहा है, आधे घंटे तक पानी निकल रहा है। तो तू निकाल 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम हो गया। तो 25/9 इंटू 3 इंटू 1.2 इंटू कर, ये सेकंड है, ये 30 मिनट्स है, तो यानी 30 इंटू 60 से इंटू करेगा तो इतना मीटर क्यूब पानी निकल जाएगा। अब ये वाटर जो जा रहा है इसके अंदर, ये बोल रहा है 8 सेंटीमीटर तक स्टैंडिंग वाटर है। ठीक है, यानी 8/100 तुम्हारा हो गया मीटर। इसका वॉल्यूम निकालो, वही क्यूबॉइड है, वही LBH होगा। L इंटू बी को L इंटू बी रहने दो और जो H है उसको लिख दो 8/100 और L इंटू बी सोच लो एरिया होता है, दिमाग लगा लो। और ये दोनों वॉल्यूम कर दो इक्वल, बात खत्म, एरिया आ गया। यानी 20 इसको बराबर किसके इक्वल कर दो, एरिया इंटू 8/100। अब इसको इधर ले आओ और एरिया कैलकुलेट करो। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है। इसके बाद बोला इसने 12th क्वेश्चन, 3 cubes of metal whose sizes are 3:4 melted and converted into single cube whose diagonal are this. देख भाई, ये बोल रहा है 3 क्यूब है। क्वेश्चन नंबर तेरा 12। ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब और ये तीसरा क्यूब और ये बड़ा क्यूब। ये बोल रहा है इन तीनों को मेल्ट करके बनाया है और इसकी साइड का रेशो है 3:4:5। तो इसकी साइड ले ले 3x, ये ले ले 4x, ये ले ले 5x और इसकी जो साइड है पता नहीं कितनी है, उस साइड को मान ले तू a। तुझे दे रखा है जो इसका डायगोनल है ना, वो तुझे दे रखा है उसने 12√3 और अगर इसकी साइड a है तो जो इसका डायगोनल तेरे पास होता है वो होता है a√3, यानी a√3 इसके इक्वल हो गया। तो a की वैल्यू आ गई 12। बोल समझ गया क्या? अब इन तीनों को मेल्ट करके इसके बराबर कर दे, तो इन तीनों का वॉल्यूम ऐड करेगा, बराबर ये वॉल्यूम कर दे, बात खत्म हो गई। यानी क्या लिखेगा, ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम हो गया 3x क्यूब, ये हो गया तेरा 4x का क्यूब, ये हो गया 5x क्यूब और बराबर तेरा 12 का क्यूब। सॉल्व करके x निकाल और वो x यहाँ डाल देना, तीनों साइड में आ जाएगी। ठीक है, इसके हाँ एक मिनट रुको। इसके बाद बोला 17 क्वेश्चन, ये कॉपर रोड वाला ये क्वेश्चन है ना। A copper rod of diameter 1 centimeter, length 8 centimeters is drawn into a wire of length 18 meter to uniform thickness.
फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर। यार वॉल्यूम इक्वल कर देना भाई, दोनों ही सिलेंडर, पहला भी सिलेंडर है दूसरा भी सिलेंडर है, दोनों को इक्वल कर दे। दूसरे वाले की तुझारे को थिकनेस पूछी है, यानी तुझे उसकी रेडियस निकाल के इंटू 2 यानी डायमीटर पूछा है। अरे लेंथ तो दे रखी है ना उसने 18 मीटर, तो ये तो हाइट होगी उसकी, और तेरे से यूनिफॉर्म थिकनेस, वायर की थिकनेस का मतलब ये थिकनेस होती है, ये थिकनेस, तो इसका डायमीटर पूछा है तेरे से। समझ गए भाई? तुमने कौन सा बोला? 20 to 21 20 क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मेटल सिलेंडर इज दिस, मेल्टेड रिकास्ट इनटू कोन ऑफ हाइट दिस, फाइंड द डायमीटर। क्या प्रॉब्लम हो गई जी? स्फीयर का तुम्हें सरफेस एरिया दे रखा है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर करो 616, उसको सॉल्व करके रेडियस निकालो, आर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब तुम इसका वॉल्यूम निकालो स्फीयर का, और उस वॉल्यूम जो स्फीयर का उसको इक्वल कर दो कोन के वॉल्यूम के इक्वल। कोन की तुम्हें हाइट दे रखी है, रेडियस निकाल लो। लोग भी कर देते हैं। हाँ पहले 21 बता दे इसको। देखो भाई, जो एरिया है तुम्हारे पास है वो 616, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616, 4 इंटू 22/7 और इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। इसको इससे कैंसिल कर दो, तो इसको इधर ले आओ, ये चलो 4 से ऐसे ही काट लो, तुम्हारी मर्जी। चलो आर स्क्वायर बराबर लिखो 616 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू तुम्हारा 22। पहले इसको काट लो, चलो 22 से काट लो, तो 22 से काटोगे तो ये तुम्हारे पास गया कितनी बारी? 2 बार, और गया तुम्हारा 8 बारी। अब 4 से काट लो तो 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7। अब तुम्हें बोल रखा है कि तुम स्फीयर को मेल्ट करके कोन बना रहे हो, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई काट दो, 3 काट दो, 4, इसके आर की वैल्यू लिखो 7 का क्यूब, और यहाँ तुम्हें इसकी रेडियस तुम्हें निकालनी है, और हाइट दे रखी 28, तो ये लिखो आर स्क्वायर, यहाँ लिखो 28, तो ये एक 4 और 7 इससे काट दो, तो आर स्क्वायर बच जाएगा इधर 7 का स्क्वायर, तो रेडियस आ जाएगी 7, तो डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। लो क्या नहीं आ रहा आंसर तुम्हारा? भाई को काटा नहीं तो गलती तुम्हारी है। चलो लो भाई स्क्रीनशॉट लो, बराबर ले लो, फोटो वोटो ले लो, आगे लिखो। यस सर। यस सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है बोल। सर सीए से दे रखा है सर कोन का सर 550 सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन नंबर बोल दे। नहीं सर इसमें नहीं है सर, सर इसी का ही है क्वेश्चन है सर। चल बोल क्या दे रखा है? सर सीए से दे रखा है 550 सेंटीमीटर। अरे सीए से किसका? कोन का सीए से कौन दे रखा है तेरे को? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सर हाइट दे रखी है 24। हाइट दे रखी 24 सेंटीमीटर। सर पूछा वॉल्यूम है। पूछा वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन है। हाँ सर। ठीक है, सीए से कौन का हो गया? पाई आर एल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पाई आर एल हो गया तुम्हारा 550, एच तुम्हारे पास है 24, वैल्यू डालो यहाँ पर 22/7, आर एल बराबर 550, कैंसिल करो इस आर, इसको इधर लाओ 22/7 को, 550 इंटू 7/22, इसको कैंसिल करो, ये कट जाएगा तुम्हारे पास पूरा 22 से कटेगा, पूरा कटेगा ये। पहले 11 से काट लो 50, फिर कट जाएगा 25, तो यानी 25 इंटू 7 यानी 175। अब तुम्हारे पास आर एल है और एच है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया। इसकी स्क्वायरिंग कर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर 175 का स्क्वायर, आर स्क्वायर लिख, एल स्क्वायर जो उसको लिख दे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 175 का स्क्वायर, एच की वैल्यू डाल दे, तो वो तेरे पास है 24, स्क्वायर करेगा 576 प्लस आर स्क्वायर बराबर 175 का स्क्वायर, इंटू कर ले, तो एक तो हो गया R4, एक हो गया 576 आर स्क्वायर, इसको इधर ले आ, माइनस 175 का स्क्वायर बराबर 0। समझ में आ गया? अब मुझे इसके फैक्टर करना है। अब इसके फैक्टर इतना आसान नहीं है, तुम अगर इसको स्क्वायर कर लेते हो ना तो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, पर मेरे पास एक ट्रिक है, वो क्या है वो सुन लो। इसके जो फैक्टर होंगे ना वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो 576 के मैं फैक्टर जो करूंगा वो करूंगा 625 और 49। अब देखो ये तो 25 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 7 का स्क्वायर तो 175 का स्क्वायर आ गया। इसकी ट्रिक ये क्वेश्चन की, तो यहाँ लिखोगे 625 आर स्क्वायर
-49 आर स्क्वायर -175 आर स्क्वायर बराबर 0। ये ले 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर प्लस 625, यहाँ 49 पूरा कॉमन, तो आर स्क्वायर प्लस यहाँ भी 625 ही बच रहा है, वो तुम इंटू करके देख लेना। तो एक हो गया आर स्क्वायर -49, एक आर स्क्वायर प्लस 165 6 जो भी है, तो आर स्क्वायर बराबर एक आ गया 49, तो आर की वैल्यू आ गई 7 और दिस इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि आर स्क्वायर माइनस में नहीं होगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। अब आर 7 आ गया, डाल लो तो यहाँ पे, तो वो तेरा एल आ जाएगा। वो तो सब आगे तो कुछ भी निकालो बैठे बैठे, समझ गए भाई? Yes, sir. बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसमें नहीं है कि बुक में क्वेश्चन ही है? नहीं सर, वो सर नहीं दिया था सर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कोई डाउट है तो बोलो भाई, और कोई डाउट है तो पूछ, बोलो भाई, कुछ भी है तो। हो गए सारे, सब कंप्लीट? चलो तो फिर कंप्लीट तो क्या, तुम्हारी एक्सरसाइज नहीं हुई, ईमानदारी की बात है, शक्लें बता रही तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो भाई अगला एग्जाम्पल आओ, सेकंड एक्सरसाइज। एग्जाम्पल पहला देखो, अभी तक तो चल रहा था वॉल्यूम तो इजी होता है, लेकिन जो एरिया होता है ना वहाँ होती है कैलकुलेशन शानदार। वॉल्यूम में तो फिर भी इतनी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि पाई कट जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं, तो इजी पड़ता है। पहला एग्जाम्पल तो इजी पढ़ लो, पॉइंट 2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो तुम्हें वेट निकालना पिलर का, तुम्हें बोल रखा है एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन है और दोनों की रेडियस सेम होगी, वो तो सेम ही होगी, वरना तुम उसके ऊपर उसको फिट ही नहीं कर सकते हो। ये बात तो ध्यान रखना, ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ तुमसे। और तुमसे वेट पूछा है तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो, और जो तुम्हें दे रखा है उसके वेट कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7.8 ग्राम, तो उससे इंटू कर देना तो तुम्हारा टोटल वेट निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ईजी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा पढ़ो आप, वो अच्छा सवाल है। हाँ जी, पढ़ लिया? वापिस से देखो वही चीज है। Yes, sir. एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर तुम्हें क्या लगा रखा है, उसने एक कोन लगा रखा है, लेकिन इस बार तुमसे शायद एरिया वगैरह पूछ रहा है। वो वॉल्यूम तो इजी है। देखो वॉल्यूम तो अपने पहले क्वेश्चन में निकाला, वैसे निकाल लो। मेन लड़ाई तो एरिया की है, क्योंकि वहाँ एल निकालना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एल वैसे तो तुम जानते हो भाई, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन इतनी आसान थोड़ी होती है उसकी, वो सॉल्व करना पड़ता है। पढ़ो सर, क्वेश्चन पढ़ो। इसका डायग्राम बनाते हैं। सिलेंडर का डायमीटर 4.2 और हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तुम्हारे पास देखो सिलेंडर है, इसका डायमीटर 4.2 है, तो इसकी रेडियस तुम्हारे पास होगी 2.1। हाइट कितनी दे रखी है, 4, और इसके ऊपर लगा दिया उसने कोन, और कोन की रेडियस क्या है, वही 2.1 होगी। इसकी हाइट कितनी है वो देखो, 2.1। तो सबसे पहले एल निकालो, क्योंकि एरिया में तो एल काम में आएगा। तो भैया जब तुमने एल निकाला तो एल हो गया तुम्हारा √r² प्लस h², यानी रूट तुम्हारा 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, यानी इसको ढंग से सोचो, ये हो गया 4, ऐसे वैसे ही कर लो, इसको 2.1 का स्क्वायर और इंटू 2 लिख लो, तो ये 2.1 √2 आ जाएगा। बोलो, ये समझ गए कि मेरी बात सुन? Yes, sir. ठीक है। अब देखो एरिया अगर तुम्हें निकालना है ना, तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ये सॉलिड है होलो है, बहुत जरूरी चीज है, ये जरूर ध्यान रखना। तो पढ़ो क्वेश्चन को। ये बिल्डिंग का तुम्हें इंटीरियर दे रखा है, बिल्डिंग है कोई, तो तुम सोचो बिल्डिंग का इंटीरियर है तो भैया जमीन पे तो होगा नहीं। एक तो तुम्हारा सिलेंडर की चारों दीवारें आ जाएगी, यानी कवर्ड सरफेस एरिया, और कोन का भी कवर्ड सरफेस एरिया, दोनों का सीए से आ जाएगा। दिमाग लगा लो। तो देखो जरा, यहां जब तुम टोटल सरफेस एरिया ऑफ तुम लिखोगे बिल्डिंग, तो वो तुम्हारे पास होगा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ तुम्हारा सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ तुम्हारे पास में कोन। ये हो गया 2πRH, ये हो गया πRL। अब मैंने तुम्हें सॉल्व करने का तरीका बताया कि पहले कॉमन लो, कॉमन। तो देखो पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, 2H प्लस L हो गया। अब डालो वैल्यू,
पाई की वैल्यू थोड़ी दे रखी उसने, नहीं, मतलब 22/7 ही लेनी है। रेडियस 2.1 तो 21/10 लिख दो। हाइट 4, एल तुम्हारा 2.1 रूट 2। तो अब ये है कैलकुलेशन। देखो सर, इसको इससे काट दो, 3 बार कट रहा है। अब देखो सर, ये इससे कट रहा है ना, मत काटना, कभी मत काटना, कान खोल कर सुन लो। नीचे 5 मत लाओ, 10 आ रहा है तो लाओ, क्योंकि 10 आ रहा है तो डेसिमल लग जाएगा तुरंत, 5 में डिवाइड करना पड़ेगा, मेहनत बढ़ जाती है। तो इसको तुम यहां लिखो 66 और अपॉन 10, मेरी बात समझ गए। और ये हो गया 8, और यहां डालो तुम 2.1 यानी 21/10, रूट 2 की वैल्यू 1.414। अब ये तुम्हें सॉल्व करना है सर। पहले इसको इंटू करो, एक डेसिमल लगाओ, जो आ रहा है उसमें 8 ऐड करो, और उसको 6.6 से इंटू कर दो, बात खत्म। आगे समझ में बोलो भाई। Yes, sir. और वॉल्यूम तो इजी है, वो तुम निकाल लो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें, ऐसा ये देख लो। चौथा देख लो, उसमें कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है। पांचवा वापस देख लो सर, सिलेंडर पे कोन आ गया। इसमें तुम्हें जो एल निकालना है ना, एरिया में एल जो निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से करना बस खाली। तो वो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन नंबर 5 में दोबारा बता देता हूँ, रूट निकालना सिखा देता हूँ। पहले भी बताया, दोबारा देख लो भाई, एग्जाम में तो मोबाइल मिलने से ना तुम्हारे को, अभी तो मोबाइल है जो कैसे निकलते रूट फटाफट। देखो सर, 5वां तुम्हारा एग्जाम्पल, कोन जो है उसकी रेडियस है 14, उसकी हाइट है 3, और उस पर सिलेंडर है, उसकी रेडियस होगी 14, उसकी हाइट है 10.5। मतलब ये है तुम्हारी कहानी, ये तुम्हारा सिलेंडर, ये लग रहा है इसके ऊपर कोन, ये है तुम्हारा 14, ये है तुम्हारे पास 3, ये है 14, और ये है तुम्हारा 10.5। मुझे खाली तुम्हें एल बताना है, तो एल हो गया देखो रूट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो गया रूट तुम्हारा 14 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा 10.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 196, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास में 110.25, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ गया तुम्हारे पास कितना सर, ऐड कर लो 0.25, 6 और 306.25, ठीक है। अब इसका रूट कैसे निकालते हैं वो सीख लो भाई, क्योंकि वो काम की चीज है तुम्हारे। तो देखो सर, यहां लिखो 306.25, डेसिमल के इधर से 2 का पेयर बनाओ, फिर ये अकेला रहेगा, रहने दो, और डेसिमल के इधर से 2 का पेयर बनाओ। जो डेसिमल होता है ना, उसमें इधर तो पीछे से पेयर बनते हैं, और डेसिमल के इधर आगे से पेयर बनते हैं, ध्यान रखना। अगर मान लो यहां पर कोई एक नंबर 3 होता, तो उसके आगे 0 लिख करके 30 का पेयर बना देता। पीछे तो 0 लगा सकते हो ना, यहां 0 लगाने में क्या प्रॉब्लम है। अब यहां ऐसा नंबर लिखो कि उसको उससे इंटू करने पे 3 के बराबर आए या कम आए, तो सीधी बात है 1 लिखोगे, 2 लिखेगा तो 2 2 4 हो गया मेरे भाई। अपने पास 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 1 और 1 3 जगह लिखना, लाइन ड्रॉ करो। यहां पर तो प्लस करके लिखो 2, यहां पर इन दोनों को इंटू करके लिखो 1, ठीक है। इसमें से माइनस करो तो ये रह गया 2। अब अगला पूरा पेयर उतारो 206। अब यहां पर जो तुम नंबर लिखोगे तो उसको उसी से इंटू करना है। जैसे तुमने 2 के आगे 7 लिखा तो 7 से इंटू करो, 2 के आगे 8 लिखा तो 8 से इंटू करो। तो देखो 27 को 7 से करते हो तो 189 आएगा, और 28 को 8 से करते हो तो 4 6 ये 224 आएगा। तो ये तो आगे चले गया, यानी मुझे ये लेना है, तो यहां लिखो 7 या 7 या 7, और यहां पर तो वही प्लस करके लिखो 34, और यहां इंटू करके लिखो 189, माइनस करो तो 11 और 6 17 रह गया, और आगे डेसिमल वाला पेयर उतार दो। जैसे ही डेसिमल का पेयर उतारते हो तो यहां डेसिमल लगा दो। अब वापस वही रूल देखो, 34 है, 34 के आगे मैं यहां पर 1700 जा रहा है करीबन, तो 5 लूंगा तो 5 से इंटू करूंगा, तो ये बाई चांस यही सेम चीज आ गई, या 5 लिखो या 5 लिखो, ठीक है, या 5 लिखो और इंटू करोगे तो 1725 ही आ गया, नहीं खत्म हो गया, यानी इसका रूट हो गया 17.5। ये तरीका है, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। Yes, sir. चलो रूट बता दिया तुम्हें, इसमें आ रहा था क्योंकि तो अभी तो तुम्हारे पास क्या मोबाइल है ना, और कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं मिलने वाले। अब देखो 7th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तुम्हारे पास एक कोन है, उसके नीचे हेमिस्फीयर है। 8th क्वेश्चन भी यही है, कोन है, हेमिस्फीयर है, ऐसे ही सवाल है सब ये तुम्हारे को जो दे रखे हैं। अब इसके अंदर कई बार इधर से इधर शिफ्ट कर देगा, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही चल रहे हैं जी आपके पास।
एग्जाम्पल 14 देखो सर, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है पर तुम्हें याद नहीं होगा, पर मैं बता देता हूं तुम्हारे को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़ लो। ये तुम्हें बोल रहा है गोडाउन बिल्डिंग है जो एक फॉर्म के अंदर है, जो तुम्हें फिगर दे रखा है। अब तुम्हें फिगर समझ में नहीं आ रहा होगा, वो फिगर क्या है मैं बताता हूं तुम्हारे को। जैसे अपना गैरेज पोर्शन होता है उसके ऊपर अपन शेडेड करते हैं ना, इस तरीके से देखना। मतलब कि आपके पास कहानी ये है सर, पहले तो आप बनाओ एक तुम्हारा ऐसे क्यूबॉइड, ज्वाइन कैसे करोगे, ज्वाइन होगा नहीं ढंग से। पहले बना दिया, इसको रहने दो, थोड़ा इसको दूर बना लेते हैं। ऐसे समझ लो सर, ये समझ लो आप। और इसके ऊपर जो पार्ट है ना वो इस तरीके का है, ऐसे समझेगा शेप भाई। जैसे ये समझ लो ये रूम है तुम्हारा पूरा, और इसके ऊपर ऐसे मैंने कवर्ड पार्किंग कर दी, इसके ऊपर से ऐसे रोल करके वो चीज बना दी मैंने। इस तरह की शेप है वो, उसमें ढंग से नहीं बना के बनाया कैसे, ऊपर तो कहां से बना था। अब सुनो सर, क्या क्या दे रखा है वो देखो। द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द विड्थ साइड ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ए रेक्टेंगल 7 मीटर इंटू 3 मीटर। तो ये जो दे रखा है ना तुम्हारे को, ये 7 मीटर है और ये 3 मीटर है, ठीक है। और तुम्हें दे रखा है माउंटेड बाई ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। तो ये तो 3.5 अपने आप ही हो गया, सोच लो 7 है तो 3.5 होना ही अपने आप ही होना है। और ये जो लेंथ है वो उसने दे रखी 10 मीटर, पढ़ लो। मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग दे दी उसने 10 इंटू 7 इंटू 3। तो भैया जब 7 ही आ गया, 3 आ गया, तो 10 यही आना है, खुद दिमाग लगा लो। अब तुमसे पूछ के रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन एंड टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। फ्लोर नहीं लेना है। तो देखो वॉल्यूम तो तुम निकाल लोगे। वॉल्यूम क्या होगा बताओ बिल्डिंग का, क्या क्या लोगे वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग में? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा, बिल्कुल सही बात है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लग रहा है ये ऊपर, हाफ सिलेंडर। यहां लिखोगे 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अरे भैया सिलेंडर का आधा लग रहा है, ढंग से देखो यार, शेप भी नहीं समझ में नहीं आई तुम्हारे को। तो ये तो हो गया LBH, और 1/2 ये तुम्हारे पास होगा पाई आर स्क्वायर एच। LBH तो 10 इंटू 7 इंटू 3 कर दो, 1/2 22/7। रेडियस बोलो तुम सिलेंडर क्या है, 3.5 यानी 7/2 का स्क्वायर। और हाइट क्या है 10। सॉल्व कर लो सर इसको। तो ये तो तुम्हारे पास वॉल्यूम हो गया बिल्डिंग का। अब सुनो काम की चीज, एरिया, वो है इंपॉर्टेंट। तो देखो एरिया जब तुम लिखोगे, एरिया ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, तो क्या क्या लोगे जरा बताओ। सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। हाँ, प्लस क्या लूं? हाफ सीएस ऑफ सिलेंडर। बिल्कुल सही बोला, हाफ सीएसए नहीं, टीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए नहीं आएगा मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया आएगा। अरे क्योंकि सिलेंडर जो है वो ऐसे शेप में है, ये सिलेंडर यू बन रहा है पूरा तुम्हारे पास ऐसे पूरा। इधर भी तो पैक है ना, इधर भी तो पैक है, ये कहां भूल गए तुम इधर वाले इससे। तो जो टोटल सिलेंडर होता है ना उसका आधा कर दो। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो हो गया तुम्हारा 2HL प्लस बी प्लस 1/2। इसका सिलेंडर का आधा करोगे, टोटल एरिया क्या होता है तुम्हारे पास में 2 पाई आर और H प्लस R होता है, तो 2 हटा दो, यानी पाई आर, सॉरी 2 लोगे तो वो कट जाएगा, और H प्लस R, तो ये 2 से 2 कट गया। अब मेरे भैया तुम मुझे वैल्यू बता दो क्या क्या है, बस सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा
4 वॉल्स है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है? बिल्कुल सही बात। देखो 2, हाइट होगी 3, लेंथ होगी तुम्हारे पास 7 और प्लस 10 प्लस पाई 22/7, रेडियस बोलो सर 3.5 यानी 7/2, हाइट बोलो सर 10 और ये हो गया 3.5। सॉल्व कर लो, समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सर, एरिया का याद रखो हमेशा कि एरिया मुझे पूरा लेना है, आधा लेना है, 4 वॉल्स लेना है, क्या लेना है, तो वो क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे तुम्हारे, लाइन से देख लो चाहे तुम। 16, 17, 18, 19, 20 सब एनसीईआरटी के सवाल है। 21 सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे के सारे। 22, 23, 24, 25, 26, 27 सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे देख लो तो भैया तुम्हारा काम यही है फिर आज। 34 एग्जाम्पल लेवल 1, यही तुम्हारा होमवर्क है। इसके आगे कल करेंगे डिस्कस अपन। कोई क्वेश्चन नहीं देना, कोई एक्सरसाइज नहीं देना, खाली एग्जाम्पल लेवल 1 वाले। Thank you, sir. ओके।